एक बार फिर पाकिस्तान में फौजी जर्नैलों के इक्तदार की कीमत पूरी कौम चुका रही है। रूस का दौरा किया है अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम के वजीर दिफा ने, और इस दौरे के बाद किया है 15 पोस्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान का। पाकिस्तान पर पलटवार ये एक किस्म की धमकी है पाकिस्तान को। हम आंखें बंद किए हुए जिस तरह से बैठे हुए हैं, एन मुमकिन है, और आपको पता है ये पूरा पाकिस्तान ही उनके निशाने पे है। 3 साइड से अफगानिस्तान फोर्सेस ने पाकिस्तान को घेर लिया है। इस टाइम तक 15 चेक पोस्ट पाकिस्तान के जला दिए और तबाह कर दिए। अब आपको नजर आ रहा है कि देयर इज एन इंडिया अफगानिस्तान रशिया ट्रायंगल अगेंस्ट पाकिस्तान। मैडम शेख, क्या हमारी सिविलियन लीडरशिप इस काबिल है कि ये चुमुखी लड़ाई लड़ेगी? मुझे नहीं लगता मैडम शेख, मुझे बड़ा डाउट है। ये अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों कंफ्यूज है और ये किस तरह की बातें चल रही हैं। हम क्यों ये जो दहशतगर्द हैं हम इनको लेजिटिमाइज करते हैं। साथियों, रूस से लौटते ही तालिबान ने पाकिस्तान को ठोका, एक तरह से कहा जाए। जिस तरह से तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर से बहुत बड़ा हमला किया है, और इतना ही नहीं, साथ ही साथ धमकी भी दी है। और ये वही पाकिस्तान है जिसने तालिबान वालों को, अफगानिस्तान वालों को पाल पोस के बड़ा किया, और अब जो है इन्हीं के द्वारा ये जूते खाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज इनका ये साफ तौर पे ये कहना था, ये अफगानिस्तान तालिबान जो बहुत छोटी कौम है, इनका कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे हम पाक फौजियों का। अब यही जो है ये रूस के साथ हाथ मिला चुके हैं, भारत के साथ हाथ मिला चुके हैं, और अब तो रूस तक इसको जो है S-400 वगैरह भी सब दे रहा है, वेपन्स दे रहा है। तो अफगानिस्तान इतना और तालिबान इतना स्ट्रांग हो चुका है कि पाकिस्तान को मिनटों के अंदर तुरंत के तुरंत ख़त्म कर सकता है। और ये सुन करके पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़े सदमे लग रहे हैं कि कैसे जो है यही तालिबान वाले को हमने जिनको पाला पोसा बड़ा किया, वही अब भारत का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हम क्यों इनके वायलेंस जो ये रियासत पे हमले करते हैं हम क्यों उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आए इनसे बात करें। भाई दहशतगर्दों से किस चीज की बात करनी है आपने। भाई रूस का दौरा किया है अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम के वजीर दिफा ने, और इस दौरे के बाद पाकिस्तान को वार्निंग दी है। इलाकों में 22 मुनज़्ज़म कार्रवाइयां सरअंजाम दी हैं, 22 जिनमें पाकिस्तानी फौज, पुलिस और आलाकार डेथ स्क्वाड को निशाना बनाया गया। इन हमलों के नतीजे में पाकिस्तानी फौज के 13 अहलकार हलाक और 8। अब आपको नजर आ रहा है कि देयर इज एन इंडिया अफगानिस्तान रशिया ट्रायंगल अगेंस्ट पाकिस्तान। ये है कि इससे पहले बन्नू का वाक़या हुआ, उससे पहले मौलाना हामिदुल हक साहब का वाक़या हुआ, ये और हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 2 पे हमें डाल दिया। जिस लिहाज से हम पुलिस भी जाने दे रही है, फौज भी जाने दे रही है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी मुल्क के अंदर है, इकोनॉमी भी आपकी खराब हो रही है, और आप कह रहे हैं कि अभी हमने इनसे बात करनी है। 15 पोस्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान का। पाकिस्तान पर पलटवार, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा पलटवार ये माना जाएगा। 3 साइड से अफगानिस्तान फोर्सेस ने पाकिस्तान को घेर लिया है। इस टाइम तक 15 चेक पोस्ट पाकिस्तान के जला दिए और तबाह कर दिए हैं, और 40 के लगभग पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उन्हें मारा गया है, और कुछ को जिंदा भी पकड़कर अफगानिस्तान लाया गया है। इंडिया और रशिया तो हमेशा से दोस्त है, और इंडिया भी जो है वो कई डील्स उसकी अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, रशिया से भी अच्छे हैं। लेकिन यानी आगे चल के करीब मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की अब हिम्मत नहीं पड़ेगी कि पाकिस्तान हमारी सरजमीन पे हमला कर सके। हम पहले सोच रहे थे कि शायद अफगानिस्तान हमारी मर्जी से चलेगा और हम उन्हें जो कहेंगे वो वही करेंगे, हमसे बहुत छोटी कंट्री है, इनकी तो गवर्नमेंट भी हमला, इस तरह की कई बातें होती थी। बताएं कि तालिबान अब भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल रहे हैं। पहले आपने देखा कि हफ्ते हफ्ते तालिबान के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया जाके ठहरते हैं, पूरा पूरा हफ्ता 6-6 7-7 दिन जाके रहते हैं, उनको रखा जाता है वहाँ। अब सुनने में आया है कि इंडिया ने रशिया को भी ये कहा है कि आप उनके साथ एक छोटा मोटा कोई मिलिट्री अलायंस कर लें। ये मिलिट्री कि भारत से जो पैनलिस्ट होते थे वो कहते थे कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, हम तो उनको दोबारा से बनाने में और जो कुछ अमेरिका की वजह से जो तबाही हुई है वो सही करने में उनकी मदद कर रहे हैं, और पता नहीं कितने कितने बिलियन डॉलर जो है या मिलियन या बिलियन डॉलर जो है वो बताए जाते थे कि हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो उनका तो सर सिलसिला जब का चल रहा है, और उस वक्त तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी। तो अब अगर वो गवर्नमेंट हट के और तालिबान की गवर्नमेंट है जो कि हम ही लाने का दावा करते रहे, तो सर उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी ये तो हमेशा से ही हुआ है कि जब पाकिस्तान के किसी से टर्म्स खराब हो गए तो वो जाकर उन्होंने भारत के साथ टर्म्स अपने बेहतर कर लिए। हम आंखें बंद किए हुए जिस तरह से बैठे हुए हैं, एन मुमकिन है, और आपको पता है ये पूरा पाकिस्तान ही उनके निशाने पे है कि एक किस्म की धमकी है पाकिस्तान को। इसमें पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरा है। मुल्ला याकूब मुजाहिद कहते हैं कि ये एक फ़ौजी और तकनीकी मुआहदा है। देर के लिए ये मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ये तस्लीम कर लेते हैं कि दहशतगर्दों के पीछे इंडिया है, अफगानिस्तान है, फलां है, फलां है, फलां है। आपकी सारी बातें हम मान लेते हैं। इस सवाल का जवाब तो दे दें कि दहशतगर्द मार मार के भी खत्म क्यों नहीं हो रहे। हल नहीं हो चुका है, यकीन माने नाज़रीन, बड़ा मुश्किल है। ये विजुअल्स देखना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक जनरेशन नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बड़ी हो चुकी है, एक वे ऑफ लाइफ बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर बन चुका है। एक डेकेड, तकरीबन एक दहाई हो चुकी है नाज़रीन, हम इसी तरह के वाकयात, इसी तरह की सूरत-ए-हाल से गुजर रहे हैं। कभी खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके से, कभी बलोचिस्तान के किसी इलाके से, फिर पख्तूनख्वा, फिर बलोचिस्तान, कभी इधर कभी उधर। हम दहशतगर्दी के विक्टिम हैं और हम दहशतगर्दी से रोज़ाना लड़ते हैं अपने मुल्क में, रोज़ाना शहादतें देते हैं, रोज़ाना नुकसान करवाते हैं। और भारत दुनिया में दहशतगर्दी करवा चुका है और भारत का वो इमेज नहीं रहा। हमें जाराना अंदाज में आगे बढ़ना होगा, हमें अपनी दिफाई पोजीशन से आगे निकलना होगा। फिर भारत दहशतगर्दी करवा सकता है पाकिस्तान में, और वो करवा रहा है, और ये सिलसिला तेज हो सकता है, ये हमारे सामने है। फिर भारत हमें फिर से फैटफ में उलझा सकता है या कोई आलमी सतह पर तनहा कर सकता है, ये हमारे सामने है। मैडम शेख, क्या हमारी सिविलियन लीडरशिप इस काबिल है कि ये चुमुखी लड़ाई लड़ेगी? मुझे नहीं लगता मैडम शेख, मुझे बड़ा डाउट है। ये पाकिस्तान का मुकदमा है, पूरी दुनिया में जाना है, पाकिस्तान की जंग पूरी दुनिया में लड़नी है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो टीम है, ये टीम आगे जाकर भारत से चमुखी लड़ाई लड़ पाएगी। जैसा कि आपने देखा साथियों, किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे तालिबान वालों ने आते ही जो है पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा धमाका हमला कर दिया, जिसके बाद से इन पाकिस्तानियों के जो है होश उड़ चुके हैं। और इनका यही कहना है कि यही वो तालिबान है, यही वो अफगानिस्तान के लोग हैं जिनको हमने पाल पोस के बड़ा किया, दहशतगर्दी सिखाई। अब यही दहशतगर्दी जो है ये हमारे ऊपर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हल्के में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों को लिया, तालिबान के लोगों को लिया, बलोच लिबरेशन आर्मियों को लिया, उसके बाद से इनका जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा बौखला उठा इनका, और जिसके बाद से अब ये पाकिस्तान को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, रूस ने और भारत ने भी अफगानिस्तान का पूरा देखा जाए तो साथ दिया है। और इतना ही नहीं, अब इनका कहना है कि बेसिकली अजीत डोवाल ने अफगानिस्तान के लोगों को है भड़काया है, जिसके बाद से जो है अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान पे और हमले कर रहा है। और इतना ही नहीं, अब रूस भी जो है S-400 दे चुका है। तो ये डील के बाद क्या ये डील हुई है पाकिस्तान के अकॉर्डिंग? ये कहना है कि रूस और भारत ने जो है वो ये डील इस वजह से कराई है अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान पे लगातार हमले धमाके करता जाए, जिससे पाकिस्तान पहले से ही बर्बाद है और धीमे धीमे करके बर्बाद होता चला जाए। इससे साफ तौर पे ये दिखाई देता है कि कितना जो है पाकिस्तान अब और उसकी इकनॉमी डेथ है और डेथ होती चली जा रही है, और वो हाथ पे हाथ धरे बैठा है। उसके जो पाक फौजी हैं वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान और तालिबान की जो देखा जाए कौम है और तालिबान वाले लोग जो हैं वो इतने स्ट्रांग हैं पाकिस्तान के सामने, वो उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं।